ब्रेकिंग न्यूज। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दिन दहाड़े 12:39 पर एक खुदकुश दहशतगर्द ने धमाका कर दिया। यानी बात अब दारुल हुकूमत तक पहुंच चुकी है। इस दहशतगर्द ने अपने साथ बम बांधा हुआ था और पुलिस की एक गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। यह धमाका 9/11 कचहरी के दरवाजे पर हुआ। इस धमाके में 12 लोग शहीद हुए। शुहदा में पुलिस वाले, वकला और आम राहगीर शामिल हैं और इसकी वीडियो तक सामने आ चुकी है। जिस दहशतगर्द ने खुद को उड़ाया, इसका वहां से सर मिल चुका है, जिस पर तहकीक जारी है और इसे फित्ता तिल हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के दरवाजे पर यह हमला हुआ, जिसमें 12 लोग शहीद और 27 जख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जख्मियों में से बहुत सौ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये एक बार फिर मुशर्रफ के दौर के बाद बम धमाकों की याद दिलाता है, क्योंकि मुशर्रफ की वॉर एंड टेरर पॉलिसी के बाद पाकिस्तान में धमाके ऐसे हुए जैसे मजाक हो रहा हो। रोज खून की होली खेली जाती थी। कोई भी गली, बाजार, मोहल्ला, चौराहा या दफ्तर महफूज नहीं था। बैरून मुल्क से कोई पाकिस्तान नहीं आता था और तकरीबन पाकिस्तान अलग थलग हो चुका था। हत्ता के बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का रुख नहीं करते थे, क्योंकि नहीं पता कि कब और कहां धमाका हो जाए। अब दोबारा वही सूरत हाल पाकिस्तान में लौटती हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह न करे कि ऐसा हो, मगर जिस तरह के मामलात हुए हैं, अब मामलात इसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इमरान खान ने फील्ड मार्शल को मुखातिब करके मुतअद्दिद बार इशारा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? ये दहशती गर्दी क्यों आम हो रही है? खां अफरीदी की अडियाला झील के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। आज भी खां से मिलने नहीं दिया गया। खाह की जिद कर रखी है। मुझे अपने कायद, अपने लीडर से मिलकर अपने सूबे के लिए गाइडलाइन लेनी है। कोई उनसे एटम बम तो नहीं लूंगा कि ये इतना डर रहे हैं। वीडियो मुलाहजा फरमाएं। चले भाई, थोड़ा सा जगह दे दे प्लीज, थोड़ी सी। मुलाकात नहीं हो सकी, आप छठी दफा आए, तो आप क्या कहेंगे? तो यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई हुई है। बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद तरक्की करेगा। और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया। उस हालात में मुल्क को संभाला। तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया। हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फ़ायदे के लिए होंगे। मिलने दें। वहाँ ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दे यार। सर अभी कॉल आई आपको, सर किसकी कॉल थी? अभी मेरे यार शायद खटक साहब की। सीएम साहब कल जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए। तो अल्लाह आपके मतलब है वो आपकी कामों को कामयाब भी करे। लेकिन उसमें एक चीज़ जो डिक्लेरेशन आया, एलामी आया, उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो ख़त्म की जाए और इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और बाकी सिटी डीसी को दिया जाए। जबकि अगर सिक्योरिटी पोस्ट की मतलब आपके सामने है कि नई लहर हम देख रहे थे दहशतगर्दी की, तो अगर चेक पोस्ट ख़त्म कर दी जाए तो उससे फिर ज़्यादा मसाइल नहीं बढ़े। देखिए जी, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो हैं उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमज़ोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज है, चाहे हमारे पुलिस हैं, चाहे सीटीडी हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखती हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती हैं। बास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी क्लियर डिक्लेयर कर चुके हैं और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फ़ौज अपना काम करें। फ़ौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट संभालें। साहब ये बताइएगा, केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, अमन जिरगा भी हुआ, वफाकी हुकूमत के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे? सूबा किस तरह चलाएंगे आप? ज़ाहिर है आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। यार ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई। तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं। जो बाकी मामला, यार मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट
वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ। उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसकी विजन के मुताबिक मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है, क्यों मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा? मुलाकात नहीं होती क्या सूबा रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी जरूरी है ना, रुका तो हुआ नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। जमहूरी बंदा हूँ मैं, जमहूरियत पर बिलीव करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मुल्क में जितनी जमहूरियत मजबूत होगी उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जितने भी जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपना रहा हूँ और इसके बाद जो थोड़े बहुत रहते हैं वो भी आजमा लेंगे। फिर जमहूरियत में एक और चीज़ भी है, फिर उसकी तरफ जाएंगे। एक्सटेंशन मिलने के बावजूद भी दर्द-ए-सर और परेशानी ने साथ नहीं छोड़ा। पहले बादशाह सलामत को टेंशन थी और अब उसके नीचे रहने वाले टाउट दर बदर भटकने लगे। बादशाह सलामत की जानिब से एक्सटेंशन के बाद इमरान खान पर लगाई जाने वाली सख्ती खत्म करने का फैसला किया गया है। जी हां नाजरीन, बादशाह सलामत को पहले ये खौफ था कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती और खान बाहर आ जाते तो सबसे पहला एहतसाब मेरा ही होगा। जैसे ही हालात बदले और एक्सटेंशन मिल गई, अब वो फंदे की रस्सी जो बादशाह सलामत को दबा रही थी वो मौजूदा हुकूमत की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। नाजरीन, जराए के मुताबिक बताई गई खबरों में मौजूदा अकाउंटेबिलिटी के गले में हड्डी अटक चुकी है, क्योंकि बादशाह सलामत को कोई बात नहीं भूलती। जिस तरह नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देने से इनकार किया था, आज वही चीजें उसी के गले में पड़ रही हैं। बादशाह सलामत ने इमरान खान पर लगाई गई सख्ती और पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है, जिस पर नवाज शरीफ ने बराह रास्त शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस बात पर बार बार जोर दिया कि अगर खान को आजाद किया गया तो बादशाह सलामत ने अपनी जान तो छुड़ा ली है, मगर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए इस बात को हरगिज हल्का न लें और कुछ भी हो जाए, चाहे किसी बाहर वाले के पांव ही क्यों न पकड़ने पड़ी, खान पर ना किसी किस्म की रियायत दी जाए और न ही उसे आजाद किया जाए। अगर तुम लोगों ने इस चीज में नरमी बरती तो ना नून लीग रहेगी और ना ही किसी और पार्टी को खान छोड़ेगा, क्योंकि वो बाहर आते ही इनकलाब लाने वाला है। और ना सिर्फ पाकिस्तान की पूरी अवाम उसी के पीछे होगी, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर उसी मुल्क में पहुंच जाएंगे। फिर से पीटीआई का राज होगा और हमारे लिए आगे जहन्नुम जाहिर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस नए इंकशाफ और शरीफ गैडरों के खौफ पर आप लोगों की क्या राय है? वीडियो को लाइक और शेयर करें